तो सर हमने 2017 के सेशन में किया था NIS से डिलीट। तो सर क्या भविष्य में कुछ हम लोग कुछ हो सकता है क्या? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो हेलो। हेलो। जी सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, कौन? सर ये टेट पास ऑल का नंबर है। आप कौन? सर मैं जिला सीतापुर से बोल रहा हूँ, साहिल खान। सर मुझे कुछ आपसे समय चाहिए, मुझे कुछ आपसे बात करनी है सर। हाँ बताइए। सर मैं एक जिला सीतापुर में सर गांव के पास रहता हूँ सर, वहीं पढ़ाता हूँ 1 to 5 प्राइमरी में। अच्छा। तो सर उसमें जो है बड़ी मुश्किल से तनख्वाह मिलती है सर, 2500 3000, वो भी कई कई महीने सर हो जाते, पैसा भी नहीं मिलता। प्राइवेट में पढ़ाते हैं? जी सर 1 to 5 प्राइवेट है, लेकिन सर गांव की हालत ठीक नहीं, तो वहाँ जो कुछ बच्चे पैसे भी नहीं देते हैं सर, कुछ देते हैं। सर मैंने जो है पहले मदरसे में पढ़ाते थे सर, तो मदरसे में भी नहीं पैसा मिलता था कायदे से। मदरसे में सरकार ने ग्रांट बंद नहीं कर दिया सर। और फिर सर हिंदी का स्कूल था 1 to 5 प्राइमरी, सर उसमें पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें भी सर पैसा नहीं मिलता है। 3000 पे है सर, मिलता कभी नहीं मिलता। तो सर हमने 2017 के सेशन में किया था NIS से डिलीट। तो सर क्या भविष्य में कुछ हम लोग कुछ हो सकता है क्या? अच्छा, आपने दो बात कही। एक तो आपने कहा कि आपने NIS डिलीट किया है तो इसमें क्या फ्यूचर है, और दूसरा आपने कहा कि आप जो है जहाँ कहीं भी पढ़ा रहे हैं वहाँ पेमेंट कम मिलता है। सर गरीब थोड़ा गांव है, वहाँ कुछ बच्चे पैसे देते हैं सर, कुछ नहीं देते हैं। तो उसी एतबार से सर हम लोग को जो तनख्वाह मिलती है। अच्छा, तो आप कभी न कभी बाजार जाते होंगे? हाँ सर जाते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारी दुकानें होंगी। जी जी कभी न कभी गए होंगे कोई न कोई सामान खरीदने, कपड़ा खरीदने या कुछ भी खरीदने। जी जी। ऐसी भी दुकानें होंगी जहाँ पर जो है पैंट शर्ट या साड़ी जो भी मिलता होगा वो 5000 10,000 का, ऐसी दुकानें हैं आसपास कहीं मार्केट में? जी 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 सर है। और अगर आप जो है गए हैं 500 रुपये जेब में ले करके, तो आप बड़ी दुकान पर जाएंगे या आप जानते हैं जहाँ पर कम दाम वाली मिलती है वहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? आपके बजट का? जी सर हमारे बजट में सर हम जितना पैसा होगा सर उसी हिसाब से सर छोटी दुकान पे जाएंगे हम। अगर कोई जो है शादी के लिए कपड़ा लेने गया है और पैसे वाला पार्टी है और वो अपनी बेटी की शादी कर रहा है, उस गया है बेटी के लिए लहंगा खरीदना, उसको 20,000 30,000 का लहंगा खरीदना, छोटी दुकान पर मिल जाएगा? नहीं सर, वो तो सर जाएगा, उसके लिए बड़ी दुकान पे जाना पड़ेगा। यानी हर जगह हर चीज अवेलेबल है। जी सर। वो हमें तय करना होता है कि हम क्या चाहते हैं, है ना? तो ऐसे आपने जो भी पढ़ाई लिखाई किया, जो भी किया, पैसा अगर आपको कमाना है तो ये आपको तय करना है ना, कोई जबरदस्ती तो बांध के रखा नहीं है। जी जी सर। जी सर। तो जहाँ कम मिल रहा है आप वहाँ पर काम कर रहे हैं, अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं। आप वहाँ से छोड़ करके जहाँ ज्यादा मिल रहा है आप वहाँ जाने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोग तो सऊदीया जाते हैं, सुने होंगे, देखे होंगे। जी सर जाते हैं। कोई ऐसा भी होगा, सुने होंगे कि दिल्ली जाके काम कर रहा है, कोई जो है चला गया बॉम्बे काम कर रहा है, मुंबई चला गया। अपने भारत में भी लोग, कोई गुजरात चला गया, कहीं ना कहीं जाके काम करते हैं। जी सर जी। तो पहली बात कि ये शिकायत जो आपका है कि यहाँ पेमेंट कम देते हैं वहाँ पेमेंट कम देते हैं, कोई कुछ भी गलत नहीं कर रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। आपको अपनी प्रायोरिटी तय करना है कि हमें 500 रुपये वाला कपड़ा खरीदना है तो महंगे वाली दुकान पर क्यों जाएं, और अगर हमें जो है महंगे वाले कपड़े खरीदने हैं तो हम सस्ते वाली दुकान पर क्यों जाएं। जी सर, बात सही आपकी। अगर आप जेब में 20,000 रुपये लेकर निकले हैं कि 20,000 रुपये का हमें शर्ट खरीदना है और आप जा रहे हैं सस्ते वाली दुकानों पर, तो ये गलती आप कर रहे हैं ना। तो पहला तो ये कि आपको क्या चाहिए वो आपको तय करना है, आपको उस जगह जाना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको ज्यादा पैसा कमाना चाहिए और गांव में नहीं मिल रहा है तो फिर आपको तलाशना पड़ेगा ना कहाँ ज्यादा पैसा मिलेगा। सर कुछ जानकारी मुझे आपसे चाहिए। तो वो जानकारी क्या आप आसमान से भविष्यवाणी होगी कि आपको करना पड़ेगा जानकारी? नहीं सर, हमने सुना था सर प्री प्राइमरी गवर्नमेंट जॉब। वो अभी हम आएंगे, अभी हम उस टॉपिक पर आएंगे। आपको अगर अधिक पेमेंट चाहिए, कोई भी जॉब करना है, तो आपको तलाशना होगा ना कि वो नौकरी जहाँ ज्यादा पैसा मिलता है वो लोग आपके आकर आपको बताएंगे भैया हमारे यहाँ ज्यादा मिलता हो हमारे यहाँ।
नहीं सर, हमें जाना पड़ेगा, हम कोशिश करेंगे। हमेशा प्यास आ जाता है कुएं के पास, कुआं प्यास के पास कभी नहीं आता। जी जी सर जी। चलिए, ये तो हो गया। दूसरा, आपने बताया कि आप एनआईएस से डिलीट किए हुए हैं जी। तो एक कानून है, आरटीई एक्ट 2009 में बनाया गया था। जी सर। 2010 से वो लागू हो चुका है। जी सर। लागू हुए करीब 14 साल हो गए ना। जी सर, 14 साल हो गए। तो 2009 में ही ये कानून बना दिया गया था कि चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कोई भी स्कूल कॉलेज जहाँ भी है, जी सर। उसमें बनाया गया था खासतौर पे स्कूल के लिए कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए टीचर ट्रेंड ही रहेगा, अनट्रेंड नहीं रहेगा। जी सर। ठीक है। ओके। तो अगर कोई कहीं अनट्रेंड होकर पढ़ा रहा था तो वो लीगल काम कर रहा था कि गैर कानूनी काम, इलीगल? नहीं सर, गैर कानूनी काम था। अगर जो है हम मोटरसाइकिल चलाते हुए कहीं पुलिस रोक ली और हमारे पास ड्राइवरी लाइसेंस नहीं, हमारा बना ही नहीं है, तो हम लीगल कर रहे हैं काम या इलीगल? नहीं, गलत है सर, हमारे पास जब था नहीं, गलत है सर ये। हाँ, तो हर चीज का जब नियम बना हुआ है जिस चीज का, अगर वो नियम के विरुद्ध हम काम कर रहे हैं तो हम इलीगल कर रहे हैं। तो ऐसे ही जब 2009 में आरटी एक्ट लागू हुआ, उसमें कंपलसरी कर दिया गया कि 1 से 8 तक जो है ट्रेन टीचर ही पढ़ाएंगे। जी सर। तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो इसका पालन होना शुरू हो गया था, लेकिन प्राइवेट वाले इसका पालन नहीं कर रहे थे, जी सर। अनट्रेंड से भी पढ़वा रहे थे। जी। तो गवर्नमेंट इस पर बहुत कड़ाई कर रही थी, बार बार उनको रोक टोक रही थी, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। तो गवर्नमेंट ने दूसरा रास्ता खोजा। जी। तो उन्होंने 2017 में एक कोर्स चलाया कि जो भी अनट्रेंड है कहीं भी, जी तो वो ये कोर्स करना चाहे तो कर ले, बिना ट्रेनिंग के कोई नहीं पढ़ाएगा। तो आप भी अनट्रेंड थे तो आपने ये ट्रेनिंग कर लिया। जी, हम भी थे सर अनट्रेंड। हाँ, तो ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाया गया, इसलिए चलाया गया कि जो भी अनट्रेंड टीचर हैं वो ट्रेंड हो जाए, ताकि जो नियम है, अनट्रेंड नहीं पढ़ा सकता, तो जो ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं इन लोगों को पकड़ के जेल में डालना पड़े। तो गवर्नमेंट ने ये कोर्स किस लिए चलाया? ताकि आपको जेल में न डालना पड़े। जी जी। इतनी बात समझ में आई? जी सर, आ रही बात आपकी। हाँ, तो ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं थी, आपको खुद से करना था। बीएड बीटीसी जो भी लोग करते हैं, डीएलएड जो भी करते हैं, खुद से करते हैं ना, अपना पैसा लगा करके। जी सर, खुद से करते हैं। तो आपको ट्रेनिंग खुद करना चाहिए था कि हम पढ़ा रहे हैं तो हमको टीचर ट्रेनिंग कर लेना चाहिए, नियम है। जी जी। हम मोटरसाइकिल खरीद के ले आए तो ले आने मात्र से नहीं हो जाता, हमको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, तभी हम चला पाएंगे। अब ये कहेंगे नहीं हम तो भैया लाख रुपए लगा के खरीदे, हमको जो है लाइसेंस क्या है, हम तो ऐसे बिना लाइसेंस के चलाएंगे, तो पकड़ करके जेल में बंद कर देंगे। जी सर, बिल्कुल बंद कर देगा। तो ऐसे ही अनट्रेंड टीचर जहाँ भी थे 1 से 8 तक पढ़ा रहे, उनको ट्रेंड होना जरूरी था, लेकिन खुद से ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से सस्ते में ये कोर्स ला दिया जी। और आपने कर लिया। तो गवर्नमेंट का जो उद्देश्य था वो तो पूरा हो गया। उनका था कि कोई भी अनट्रेंड न रहे, वो ट्रेंड हो जाए, बस। जी सर। अब इसके बाद आप लोग अपने से अब आगे और सोचने लगे कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाए। तो फिलहाल तो आप लोगों के लिए कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है आज की तारीख में। जी जी सर। आने वाले समय में गवर्नमेंट प्लान कर रही है, जितने भी आंगनवाड़ी हैं जी। उनको बाल वाटिका यानी कि प्री प्राइमरी बना रही है, वहाँ प्ले, एलकेजी, यूकेजी तीनों ही कक्षाएं शुरू कर रही है। जी जी सर। तो जब ये नया शुरू हो रहा है तो वहाँ भी टीचर की जरूरत पड़ेगी। जी सर। वहाँ भी तो टीचर ही पढ़ाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जो 2009 में आरटी एक्ट बना था, जी। 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया और उसमें कहा गया कि जो आरटी एक्ट कहता है कि 1 से 8 तक, उसको उसमें उन्होंने सुधार किया। उन्होंने कर दिया कि प्री प्राइमरी से लेके इंटर तक ट्रेंड होना चाहिए टीचर। अच्छा जी सर। प्री प्राइमरी से इंटर तक ट्रेंड टीचर। तो जो ये प्री प्राइमरी नया शुरू हो रहा है, जो प्राइवेट में प्री प्राइमरी चल रहा है, वहां पर भी अब ट्रेंड टीचर ही रहेंगे। जी सर। तो गवर्नमेंट जब आंगनबाड़ी को बाल वाटिका बना रही है, वहाँ प्ले, एलकेजी, यूकेजी शुरू कर रही है, तो वहाँ भी ट्रेंड टीचर ही रखेगी। अच्छा सर। तो वहाँ पर उनका भविष्य में प्लान है एनआईओएस डीएलएड वालों को लेने का। ये भविष्य का प्लान है। जी, भविष्य का सर प्लान। जी। अब बताइए, बात क्लियर हो गई सारी? हो गई सर, थोड़ा जानकारी मुझे और चाहिए। सर, मैं भेंट का इरादा था सर, लेकिन गरीब परिवार से हूँ सर, पैसा ही नहीं इकट्ठा हो पाता। इसी पे सर मुझे भरोसा था कि कभी भविष्य में शायद ये काम आ जाए। तो सर, ये प्री प्राइमरी गवर्नमेंट जो इरादा है,
सर उम्मीद कब तक है लगभग? अखबार आप पढ़ते रहिए, अखबार में न्यूज आता है। जब भी आप पढ़ेंगे, बाल वाटिका, आंगनबाड़ी, प्री प्राइमरी, ये 3 नाम याद कर लीजिए। प्री प्राइमरी, बाल वाटिका, आंगनबाड़ी। जी सर। तो जहाँ कहीं बाल वाटिका, आंगनबाड़ी, प्री प्राइमरी नाम दिखाई दे, उसको बड़े ध्यान से पढ़िए, हर न्यूज को समझिए, वहाँ क्या क्या हो रहा है, वहाँ कैसे क्या हो रहा है। ठीक है। तो अभी तो आंगनबाड़ी 1,87,000 है यूपी के अंदर, इनको कन्वर्ट किया जा रहा है प्री प्राइमरी में। वहाँ बजट दे करके कमरे बनाए जा रहे हैं, फर्नीचर वगैरह, बच्चों को पढ़ने लिखने की व्यवस्था ये किया जा रहा है। हमारे गांव में सर जो है बहुत सारा सर काम हो रहा है, टाइल लग चुके हैं, बहुत आंगनबाड़ी को सर अपडेट किया जा रहा है। हाँ, तो आंगनबाड़ी को जो है अपग्रेड किया जा रहा है। वहाँ 3 नई कक्षाएं, अब प्ले, LKG, UKG चलेगा। उसी में NIS डीलेड वालों को भविष्य में लेने की योजना है। अब ये भविष्य में हो सकता है इस साल शुरू कर दें, हो सकता है अगले साल शुरू करें, वो कब, वो गवर्नमेंट घोषणा करेगी, बताएगी। अच्छा सर। तो उस पर नजर रखिए। तो ये तो हो गई बात भविष्य में। और आपकी जो समस्या है पैसे वाली, इनकम बढ़ाने के लिए जी सर, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आज के टाइम में दिमाग से ज्यादा पैसा आता है। जी सर। एक मजदूर दिन भर जो है मजदूरी करेगा, तब भी 500-1000 रुपए से ज्यादा नहीं कमा सकता। नहीं सर, नहीं कमा पाएगा। लेकिन एक इंजीनियर अभी AC इनके गाड़ी में बैठकर आएगा, बताएगा देखो ये सड़क ऐसे करना, वैसे करना, ये पुल ऐसे करना, वैसे करना, 10 मिनट बता के चला जाएगा। वो महीने में लाखों रुपए कमाता है। जी सर। तो वो क्यों लाखों कमा रहा है? क्योंकि वो पढ़ाई उसने किया, वो डिग्री हासिल किया, वो दिल दिमाग उसका जो है वो उस हाई लेवल का काम कर रहा है दिमाग से। वो एक भी ईंट उठा के इधर उधर नहीं रखेगा, एक भी सामान इधर उधर नहीं करेगा, वो कुछ भी नहीं करेगा। इसी में बैठकर आएगा, 10 मिनट जी खड़ा होगा, 10 मिनट में बताएगा क्या करना है, आधा घंटा में बताएगा क्या करना है, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बता करके फिर चला जाएगा। फिर AC में जाकर मस्त अपना बैठा रहेगा। और दिन भर यहाँ धूप में जो है मजदूर जो है धूप में दिन भर काम करेगा, उसको 300, 400, 500, 600, 800, 1000 इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। जी। महीने में वो बहुत होगा, मजदूर 20 दिन 30 दिन काम करेगा तो कितना कमा लेगा? 10,000, 20,000, 30,000 यही कमा लेगा। लेकिन वो जो आकर के बता करके गया है, वो महीने में लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमाते हैं। जी। तो फर्क यही है कि वो उस तरह की पढ़ाई किए हैं, उस तरह का स्किल उनके अंदर है। तो आप जब टीचिंग में आ गए हैं तो टीचिंग वाले स्किल क्या क्या होते हैं वो सब सीखना पड़ेगा। आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, ज्यादा ना सही कम ही आना चाहिए। आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, क्योंकि अब आप आ गए हैं सिखाने के लिए। तो सिर्फ कोई एक विषय पढ़ा देने से नहीं होगा, हर चीज आपको आना चाहिए। आपको हिंदी भी, अंग्रेजी भी आना चाहिए, 2 भाषा कम से कम। आपको गणित भी आना चाहिए, आपको इतिहास, भूगोल, विज्ञान भी आना चाहिए, आपको कंप्यूटर भी आना चाहिए, इंग्लिश बोलने भी आना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब आपके अंदर रहेंगी तो किसी स्कूल में जाएंगे, 10,000, 15,000, 20,000 की भी नौकरी मिलेगी। इसमें से जो चीज आपको आता है अच्छी बात है, जो लगता है कि नहीं अभी नहीं आता हमें, वो सब सीखिए। जी सर। और बाकी गवर्नमेंट का हमने बताया प्री प्राइमरी वाला, बाल वाटिका वाला, वो जब घोषणा करेगी तब होगा। तो नई नई चीजें सीखिए, समय के साथ चलिए। और आपको गांव में अगर पैसा अच्छा नहीं मिल रहा है तो गांव से बाहर निकल के कहीं और नौकरी कीजिए। जी सर। ठीक है। और कुछ? सर मैं मुस्लिम हूँ सर, साहिल खान। सर मेरे ग्रेजुएशन में नंबर सर 49% है, और सर मेरा इरादा BEd का था, तो सर उसमें नंबर एक कम पड़ रहा है, तो क्या सर हो सकता है? आप BEd करना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं जी। आप चाहें तो BEd नंबर मांगते थे, 50 नंबर बता रहे हैं। आप चाहें तो रेगुलर भी BEd कर सकते हैं। आप चाहें तो रेगुलर अगर नहीं करना चाहते हैं, नौकरी करते करते कहीं दूरस्थ माध्यम से भी कर सकते हैं। राजश्री टंडन है, IGNOU है, इससे कर सकते हैं। ठीक है। तो जहाँ कहीं भी 50% मांग रहा है तो वहां पर तो नहीं लेंगे, लेकिन और भी हैं, कहीं ना कहीं आपको खोजना पड़ेगा जहाँ पर 50% वाला समस्या नहीं है, वहाँ से आपको कर लेना होगा। सर हम मुस्लिम है तो सर OBC में आते ना, तो उसमें तो सर नंबर की कुछ छूट होती है शायद 5%। तो पहली बात तो कोई भी नौकरी हुआ, कोई भी पढ़ाई हुआ, कहीं पर भी धर्म की वजह से कोई जो है लाभ या नुकसान नहीं है। जी सर। दूसरी बात,
आपने कहा ओबीसी हैं, तो ओबीसी मतलब आरक्षण की बात आपकी। हाँ, जी चाहे वो सर। किसी धर्म का हो, जी आरक्षण का नियम बना हुआ है, आरक्षण के तहत बहुत सारी छूट मिलते हैं। जी सर। तो आप जहाँ से जो भी कीजिएगा तो उसमें देख लीजिएगा कि क्या ओबीसी के लिए छूट है, अगर है जी तो अच्छी बात है। जी तो सर। आप देख लीजिए कहाँ से बीएड, कैसे जानकारी कर लीजिए, अखबार जी पढ़ते जी रहिए, वहाँ पर न्यूज आते रहते हैं, जहाँ कहीं जो है जी 50% पे जो है छूट हो, 50% से कम जी पर भी जो है कराया जा रहा हो, बीएड कर जी जी। लीजिए। हाँ। लेकिन आने वाले समय में समस्या होगी, क्योंकि नौकरियों में जो है जी सर। अब एकेडमिक तो खत्म कर रहे हैं, जी खत्म करना है पीछे सर। आपका परसेंटेज क्या रहा क्या नहीं अब उसको नहीं मतलब है, लेकिन आगे जी आपको पढ़ाई करके तभी तो कंपटीशन निकालना पड़ेगा। कोई भी जी सर भर्ती बिल्कुल। आएगी, उसमें बहुत सारे लोग बैठेंगे, तो अब जो पीछे का परसेंटेज चाहे जो हुआ, जी अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे बहुत समस्या होगी। तो पढ़ाई पर फोकस कीजिए, टीचिंग लाइन में अगर रहना है तो यहाँ पढ़ाई तो हर हाल में चाहिए। जी जी सर। तो कम से कम दो भाषा, हिंदी अंग्रेजी, जी सर। दो भाषा सामान्य तौर पर, आप यूपी के हैं ना, जी सर। जी ठीक उत्तर तो प्रदेश सीतापुर। तो ये दो भाषा तो चलता ही है। एक मान लीजिए आपका उर्दू हो गया, तीसरी तीन भाषाएं स्कूलों में चलती हैं, जी तो सर। तीसरा मान लेते हैं आप उर्दू ले लेंगे। जी लेकिन हिंदी अंग्रेजी दो तो जरूरी है ना। जी सर। तो हिंदी और अंग्रेजी जितना अधिक से अधिक पढ़ सकते हो, हिंदी अंग्रेजी पढ़िए, सीखिए इसको और ज़्यादा से ज़्यादा। जी इसके बाद गणित और जी इतिहास, सर। भूगोल, जी नागरिक शास्त्र, विज्ञान, इन सब पर पकड़ बनाइए, बढ़िया पकड़ बनाइए। जी जी। ठीक है। कंप्यूटर तो हर हाल में 1 घंटा रोज जाइए, कंप्यूटर सीखिए। अच्छा सर। कोई कंप्यूटर सर। सर्टिफिकेट भी, ट्रिपल सी या कोई भी सर्टिफिकेट भी ले लीजिए, जी ट्रिपल सी का कोर्स कर लीजिए कंप्यूटर का। जी और सर। कहीं कोई सिखा रहा हो इंग्लिश बोलना, स्पीकिंग कोर्स इंग्लिश का, जी 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 तो स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करके 6 महीना स्पीकिंग क्लास में जाइए, जी। स्पीकिंग कोर्स कीजिए। वहाँ ये मत देखिए मेरी उम्र कितनी हो गई, हमसे छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, क्या है, ये सब नहीं। अच्छा सर। जिसने किया शर्म उसके फूटे करम। करम। तो जी शर्म सर। मत कीजिएगा कि मेरी उम्र कितनी हो गई है, हम इनके साथ बैठ के जी। बच्चे हंसी उड़ाएंगे, ये सब भूल जाइए। उम्र तो सर हमारी 38 है, उम्र तो है ज़्यादा है। ठीक है लेकिन सर तो कहे आपकी ना, बात पे हम। जिसने किया शर्म उसके फूटे करम। शर्म मत कीजिए, कंप्यूटर सीखने जाइए, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ रहा है ये मत ध्यान जी दीजिए, आपको सीखना है, मतलब सीखना है। कंप्यूटर के बाद आपको जी जी। इंग्लिश सीखना है, वहाँ जाइए स्पीकिंग क्लास कीजिए, सीखना है मतलब सीखना है। ठीक है जी सर। सीखने में कोई खराबी नहीं है, कोई बुराई नहीं है। जी सर। ठीक है भाई, नहीं आता है बस, हम नहीं पढ़े, नहीं ध्यान दिए, जी या पढ़े उस वक्त ध्यान नहीं दिए, भूल गया है, जी जी सर। फिर से पढ़ के सीख लेंगे, जी। कोई बुराई नहीं है, हर चीज अच्छा सीखिए। सर सर हम्म। सर एक बात और पूछनी है। हम्म। जैसे हम सीतापुर जिले के हैं सर, हमारे हमारे किलोमीटर दूर पे सर गांव है, आंगनबाड़ी बहुत है सर वहाँ। तो हम्म। सर जैसे कभी तैनाती का नंबर होगा नियुक्ति का, तो सर इन लोगों जो है नियुक्ति सर सिलेक्टिंग सर करीब में होगा कि कहीं दूर? जैसे हमारे घर से सर 2-4 किलोमीटर सारे बहुत सारे गांव सर हैं, हम्म। तो वहाँ सर बड़े प्राइमरी और आंगनबाड़ी, तो ये मेरा कहीं कम। बताइए, जी सर। जी सर। ये बताइए, एक स्कूल आपके घर के पास है, 2-3 हजार 4 हजार दे रहा है, आप नौकरी कर रहे हैं। जी सर। आपके घर से 10 किलोमीटर कोई दूसरा स्कूल हो जो कहे भैया हम 15 हजार देंगे, कौन सी नौकरी करेंगे? तो सर दूर दूर में जाएंगे। क्यों जाएंगे दूर में? अरे सर वहाँ वेतन ज़्यादा मिलेगा इसलिए जाएंगे। भैया जब पैसा आता है ना तो दूरी वूरी सब बाद में, सब जी साइड सर। में, पहले जी। जरूरी क्या है? हाँ पहले जरूरी सर है कि नियुक्ति मिल जाए अच्छी चार जगह। हजार रुपये 4 हजार रुपये यहाँ आप कमा भी लेंगे, जी। तो 4 हजार रुपये खाने पीने पहनने ओढ़ने में खर्च होगा, बचा कुछ? वो कुछ भी नहीं बचा खाना सर। पीना पढ़ना ओढ़ना भी बड़े मुश्किल से होगा। जी बहुत मुश्किल से और सर। दस जीवन गुजार किलोमीटर है। दूर कोई स्कूल है, जी सर। आपको वहाँ 15 हजार देगा। जी आप अगर जो है एक स्कूटी या मोटरसाइकिल रख लेंगे, रोज जी दस सर। किलोमीटर जाएंगे, 10 किलोमीटर आएंगे, 20 किलोमीटर। जी ठीक। जी मान सर। लेते हैं कि आधा लीटर तेल जलेगा, आधा लीटर तेल 50 रुपए का, जी सर। महीने का आपका खर्चा आ गया तेल का कितना? 1500 सर। 1500। जी 15 हजार दे रहा है, 1500 निकाल दिए तब भी 13,500, 13,500 में खा पी करके 5 हजार खर्चा कर दिए। जी सर। पूरे साढ़े पैसे बच तेरह में जाएंगे से सर। 5 हजार निकाल दीजिए, बचा कितना? 8,500। जी 8,500। 8,500 बचेगा, तो जी आप उस 8,500 में और चीजों को सोचेंगे ना कि बचत करके और भी काम करें। जी सर कोशिश तो करेंगे। पहले तो कमाई बढ़ाना जरूरी है कि पहले दूरी देखना जरूरी है?
सर कमाई बढ़ाएंगे, फिर दूरी बात की बात। तो पहले नौकरी हासिल करने पर फोकस कीजिए, दूरी को मत ध्यान दीजिए। नौकरी करने वाले रहने वाले यूपी के हैं, जाके सऊदीया में नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बताइए। जी सर, हमारे मोहल्ले के सर कई लोग हैं। है ना। जी सर। ऐसे भी लोग होंगे जो घर में एक ही लड़का होगा, लेकिन मजबूरी है, गया होगा सऊदीया काम कर रहा होगा, यहाँ माँ बाप अकेले होंगे। जी सर, हमारे मोहल्ले के सर एक वो है इंजीनियर सर, उनकी वहाँ पे है सर, लगभग 2.5-3 लाख उनका बनता है इंडियन। अच्छा। जी सर। कोई ऐसा भी होगा आपके एरिया का जो या तो दिल्ली या बम्बई या भारत के कहीं किसी कोने में कहीं और दूर जाके नौकरी कर रहा होगा। जी सर। तो आखिर ये लोग दूर क्यों गए? क्योंकि पैसा जरूरी है, और दूर जा करके वहाँ पैसा ज्यादा मिल रहा है तो चले गए। जी सर। भाई आप अपने घर पर हैं, माता पिताजी का बहुत सेवा कर रहे हैं, रोज हाथ पैर दबाते हैं, अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, सारी सेवा कर रहे हैं। जी सर। लेकिन किसी दिन भगवान न करे कोई भी ऐसा हो, मान लेते हैं किसी को घर में दिक्कत आ गई, बीमारी हो गई, जी। अब आपके पास पैसा ही नहीं है। जी सर। तो अब आप इलाज करा पाएंगे? डॉक्टर बता देगा कि भैया 2 लाख रुपया खर्चा है, करा पाएंगे? सर जब नहीं। होगा ही नहीं तो क्या करेंगे। और आप यही नौकरी बाहर कर रहे होंगे और आपके खाता में पैसा जुटा करके 5 लाख रुपया रखा हो। जी सर। आप वहां से जो है, आपकी कोई बहन, आपका कोई भाई, कोई रिश्तेदार होगा, कहेंगे भैया हम तो नौकरी कर रहे हैं, हम बहुत फंसे हुए हैं, आ नहीं पाएंगे, लेकिन ये 2 लाख रुपया मैं भेज रहा हूँ, उनका इलाज तुरंत करवाइए। जी जी। इलाज हो जाएगा कि नहीं? जी सर, बहुत आराम से हो जाएगा सर। तो पैसा जब रहेगा ना, तो बड़ी से बड़ी समस्या भी हल मिल जाता है। जी जी सर। तो पहली प्रायोरिटी दीजिए कि अधिक से अधिक पैसा कमाने। पैसा कमाने के लिए हर तरह से तैयार रहिए। 24 घंटा है, सिर्फ 8 घंटा सोने का बना लीजिए, 16 घंटे सोच लीजिए कि हमें पैसा कमाने पर दिमाग लगाना। ऐसा कोई मित्र यार हो जी सर, जो बैठकर हंसी मजाक करता हो, उनके साथ उठना बैठना बंद कर दीजिए। ऐसा कोई मित्र यार हो जो काम की बात करता हो, कमाई की बात करता हो, कह रही यार ये चीज हम लोग कर लेंगे, या फलनवा ने देखो ये सरसों के तेल का मशीन लगा लिया तो इतना कमाता है, वो देखो फलनवा ने जो है अपने यहाँ बकरी पालन कर लिया है तो इतना कमा रहा है। जो इस तरह की बातें कमाई की करता हो, अच्छा तो उसके साथ उठिए बैठिए सर। कभी जब अगर मौका मिल जाएगा प्री प्राइमरी में, तो सर का मिनिमम वेतन सर क्या होगा? मिनिमम कैसे सर प्राइमरी में कभी सर शिक्षक बनने का अगर मौका मिल जाएगा, तो सर इसमें वेतन क्या रहेगा इसमें सर? देखिए, जो लोग जो है अभी पढ़ा रहे हैं प्राइमरी में, जी सर, वो लोग जब नया नया ज्वाइन करते हैं आज के तारीख में, जी सर, तो लगभग 40,000 पे ज्वाइन करते हैं। 40,000 सर? हाँ। ओके सर। साल 2 साल 3 साल में फिर बढ़ जाता है, और जो लोग 2-4 साल 5 साल से प्राइमरी में कर रहे हैं और 60-70-80 हजार पा रहे हैं। जी सर। ठीक, ये प्राइमरी की बात हुई। जी। इससे ऊपर होता है जूनियर। जी। प्राइमरी वालों से ज्यादा जूनियर वालों को मिलता है। जी। और जूनियर से ऊपर होता है टीजीटी। जी सर। जूनियर वालों से ज्यादा टीजीटी वालों को मिलता है। जी सर। टीजीटी से ऊपर होता है पीजीटी। टीजीटी वालों को जितना मिलता है उससे ज्यादा पीजीटी वाले को मिलता है। तो बात समझ में आया कि नीचे से ऊपर बढ़ते हैं तो वेतन बढ़ता जाता है, और ऊपर से नीचे अगर आना शुरू करें तो वेतन कम होगा। जी सर। तो अब प्राइमरी है, वहाँ पर जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको मिल रहा है लगभग 40,000 से शुरुआत हो रही है। इस वक्त अब उससे नीचे प्री प्राइमरी, हर स्टेज पर 5,000 10,000 घटता बढ़ता है। जी हाँ जी सर, होता है। अगर 40,000 प्राइमरी को मिल रहा है तो मान लेते हैं 50,000 होगा जूनियर में। 50,000 जूनियर को मिल रहा है तो 60,000 मान लेते हैं टीजीटी को। टीजीटी को 60,000 है तो पीजीटी को मान लेते हैं 70,000 मान लेते हैं। जी 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 सर, मान लेते हैं। तो अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो जैसे बढ़ा रहे थे 10,000, 10,000 घटाते आ जाइए। तो अगर घटाते आएंगे, प्राइमरी को अगर 40 है तो प्राइमरी से नीचे आएंगे, मान लीजिए 10 और घटा दीजिए। जी सर, 30 हो गया, 30 होगा, 25 होगा, जी सर, 20 होगा, जब भी होगा 20 या 20 से ऊपर रहेगा। जी सर। अगर सर 25 भी होता है तो हम लोग का सर भला हो जाएगा इसमें। तो वही बात कि सरकारी नौकरी में अच्छा वेतन मिलता है, शुरुआत अच्छे से होती है। तो अब तक का जो प्राइमरी का है उसके हिसाब से मान कर चला जाए, प्री प्राइमरी में 30-35 रहेगा। जी सर। अगर 30-35 ना सही 28 हुआ, 25 हुआ, 26 हुआ तो भी खराब नहीं है।
नहीं और ठीक है सर, ये भी कम नहीं। शुरुआत इतने से होती है, फिर तो आगे बढ़ता जाता है ना। जी जी सर। तो कोई भी 4th ग्रेड की नौकरी कर रहा हो, 3rd ग्रेड की नौकरी कर रहा हो, उनका जी वेतन पूछ लीजिए, देख लीजिए, बस उससे थोड़ा मान लीजिएगा 19-20 रहेगा, और क्या। जी सर, शुक्रिया सर, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। वेलकम। बस पॉजिटिव रहिए पहला। जी दूसरा, सर। उन्हीं लोगों के संगत में रहिए जो कमाई की बात करते हो। कुछ जी सर। खेत वेत जी है कि नहीं? सर, खेत तो नहीं, हम्म पर हाँ ये थोड़ा सा जगह रोड पे थी सर, रोड जगह। मतलब तो जमीन उमीन है कुछ? नहीं, खेत नहीं सर, थोड़ा सा प्लॉट था अच्छा सर, 1500 स्क्वायर, सर 1500 स्क्वायर फीट का। अच्छा अच्छा। तो हमारे पिता ने इसको लिया था 2 लाख का उस वक्त। चलिए, जो भी है, हम तो इसलिए पूछ रहे थे जी कि एक बड़ा बढ़िया धंधा है, बहुत बढ़िया काम है, बहुत जी सर, बढ़िया बताइए। कमाई है। जी आजकल लोग फार्मिंग का काम कर रहे हैं, कोई मुर्गी पालन कर रहा है, कोई बकरी पालन कर रहा है। जी सर। जी ये बहुत बढ़िया काम चल रहा है। इसमें भी जी सर। बहुत जैसे आप 8 घंटा सोए, 8 घंटा जाके नौकरी कर रहे हैं, फिर जी 8 घंटा बच गया। जी सर। तो अगर आपके पास अपना जमीन उमीन होता तो ये भी काम शुरू कर सकते थे। जी सर, खैर, जमीन है ही तो नहीं, प्लॉट है सर। चलिए, जो भी है, जितना है जी सर। उतने में तलाशी कि हम और क्या कर सकते हैं, कैसे पैसा कमा सकते हैं। पढ़ा तो रहे हैं, शहर में जाकर के दूर जाकर पढ़ाएं, या कोई और जी काम वाम हो। कोई देखो, कोई भी काम छोटा नहीं होता है, कोई भी काम खराब नहीं होता है। जी सर। ठीक है। और जी अगर 2 रुपए कहीं से आ रहे हैं, 4 रुपए जी कहीं से आ रहे हैं, कमाई हो रही है, जी और सर। उसके लिए किसी से जो है थोड़ा सा प्यार से बात करना हो, थोड़ा किसी के सामने झुक जाना हो, तो इसमें कोई खराबी नहीं है भाई। अपने परिवार के लिए, अपने भरण पोषण के लिए, अपने पेट भरने के लिए आप कमा रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, जी सर, बात सही है आपकी। तो बकरी पालन, मुर्गी पालन, कोई भी काम खराब नहीं है। तो जी सर। कुछ लोग हैं जो कि अपने यहाँ ले आ रहे हैं आटा चक्की का मशीन, जी गेहूं पीस रहे हैं। कोई जो है अपने यहाँ ले आया जो है वो मशीन, सरसों का तेल निकालना, जी तेल निकाल करके वो दुकानों पर जो है सप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारे जी काम सर। है, बहुत काम है। जी सर, सर काम बहुत है। काम की कोई कमी नहीं है आज की तारीख में। आप बस ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कीजिए, लोगों से बातचीत शुरू कीजिए, ऐसे लोगों के संपर्क में रहिए, ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो जी अलग अलग तरीके के बहुत सारे काम के बारे में, पैसा कमाने के बारे में बातचीत करते हो। जी अपना समय उनके साथ बिताइए। जी सर। अगर कोई बच्चा जो है, आप टीचर हैं, पढ़ाते हैं, कोई बच्चा जो है जी जहाँ रहता हो, जी मतलब जिनके साथ रहता हो, उसके दोस्त जो हों, कोई जेब कतरा हो, कोई चोरी डकैती करने वाला हो, तो वो बच्चा क्या उम्मीद है आगे बड़ा होकर के उनके जैसा सर बन उसका सकता है कि नहीं? सर उसका भविष्य खराब रहेगा हमेशा। तो यानी वो संगत में जैसे रहा, उम्मीद है जी कि उस संगत का असर उसके ऊपर हो जाएगा। जी सर। अगर कोई व्यक्ति, जी उसके जितने भी मित्र यार हैं, सब बड़े बड़े लोग हैं, जी हम्म कोई फैक्ट्री चलाता है, कोई जी बड़ी दुकान चलाता है, ऐसे लोगों के साथ उठेगा बैठेगा, जी तो वो लोग उससे किस तरह की बातें करेंगे? यही बातें करेंगे ना, अरे यार ये मार्केट में देखो आजकल ये चीज चल रहा है, इसमें बड़ा फायदा है। अरे जी यार देखो मैंने ये फैक्ट्री लगाया है, फलाने ने ये वाला फैक्ट्री लगाया है, उसमें बड़ा बढ़िया काम है, उसमें बड़ा अच्छा प्रॉफिट है, वो भी जी जो है प्लान करना चाहिए। यानी वो कमाई की बात कर रहा है। अब आप उसके साथ उठेंगे बैठेंगे तो आप भी वैसे ही सोचने लगेंगे कि नहीं? जी सर, वैसा हाँ, माहौल आएगा हमारे। तो अपने संगत पर ध्यान दीजिए, अपने आसपास ऐसे लोगों का संगत बनाइए, ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए जो कमाने की बात करते हो। जी 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 कमाने के अलावा कोई कुछ और बात करता है। जी 38 उम्र हो गई है ना? जी सर, 38 38। मुश्किल से आपका 20 साल है कमाने के लिए। जी सर। 38 से जब 58 हो जाएंगे तो फिर कम जो है रिटायरमेंट की उम्र आ जाएगी। जी सर। मात्र 20 साल है, इस 20 साल में आपको इतना कमा लेना है, इतना कमा लेना है, इतना कमा लेना है कि फिर 20 साल बाद आप घर बैठ करके ऐसे एकदम जो है जिंदगी आगे की बिताइए। जी सर, बड़ा सा कोशिश घर करते हैं। हो, गाड़ी वाड़ी हो, सब हो जाए इस 20 साल में। और ये तब जी संभव है 20 साल में जी जब आप अपने आसपास के लोगों की संगत को बदल देंगे, जी सुधार देंगे। जी सर। जी हम ये नहीं कह रहे हैं कि अपने मित्र यार को छोड़ दीजिए, जी सर। हम ये कह रहे हैं कि अधिक से अधिक समय उनके साथ बिताइए जो कमाने की बात करते हैं। जी सर।
कोई अगर बात कर रहा है दिन रात हम्म, कि भैया आज मस्जिद में ये हुआ, आज फलाने के यहाँ ये हुआ, ठीक है, दोस्त यार हैं, मित्र यार हैं, ये सब बातें भी समाज में रह रहे हैं, सुनिए। जी सर। लेकिन अगर यही सब बातें दिन भर खाली होंगी तो कमाने की बात कब होगी? जी सर, वो तो बेकार वक्त समय चला जाएगा। तो ये सब तो कीजिए बातें, लेकिन थोड़ी बहुत ठीक है। अब कोई मित्र है, अरे वो रहीम चचा के घर में ना उनकी लड़की भाग गई, अरे वो अरे जी फलाने का जो है लड़का है ना, वो तो सऊदीया चला गया, जी वो वहां गया था, उसका एक्सीडेंट। ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन है, जी लेकिन हम ये information। सब जान के क्या करेंगे? जी सर, कोई फायदा नहीं। कोई दूसरा मित्र है, वो बात कर रहा है, अरे यार आजकल जो है दवा की दुकान खोलने से बड़ा बढ़िया प्रॉफिट होता है, तो वो काम की बात कर रहा है। जो काम की बात कर रहा सर। भाई कोई गलत काम की तो बात नहीं ना कर रहा, चोरी डकैती की बात नहीं ना कर रहा। जी 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 कोई अगर बात कर रहा है, कर यार देखो वो अपने 4 भैंस पाला है, दूध जो है घर घर जी जाके देता है, लोग उसके यहाँ आकर लेते हैं, बड़ा अच्छा कमा जी रहा है, तो वो काम की बात कर रहा है। जी सर। ऐसे लोगों के संगत में रहिए। बाकी अच्छा अन्य सर। मित्र यार परिवार रिश्तेदार पड़ोसी, उनके साथ अगर कमाने खाने की बात हो रही है जी तब तो ठीक है, जहाँ लाभ के पैसे की बात हो रही है। लेकिन अगर वो इसके अलावा दुनिया भर की बातें करते हैं तो उनके साथ अच्छा समय सर। कम कर दीजिए। सर सर, हम्म। प्री प्राइमरी में सर इसे टेट का तो मसला है सर, कोई नहीं। नहीं, अभी प्री प्राइमरी में टेट वगैरह नहीं है, जी अभी बिना टेट के ही होगा। जी। ठीक है, ये एकदम निश्चिंत रहिए बिना टेट। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इस एग्जाम कोई ना कोई कराएगी गवर्नमेंट, पास करना पड़ेगा। हो सकता है एग्जाम हो, इंटरव्यू हो, तो पास करना पड़ेगा। पढ़ाई जी करते रहिएगा। पढ़ना क्या क्या है बताए हैं, 2 भाषा हिंदी अंग्रेजी 2 जरूर पढ़ना है। जी सर। इसके अलावा आपको गणित आना चाहिए, इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र आना चाहिए, थोड़ा जी विज्ञान पर्यावरण आना चाहिए। जी सर। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में है तो यहाँ चाइल्ड साइकोलॉजी CDP चलता है, चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड जी साइकोलॉजी, ये सब पढ़ना पड़ता है। जी कंप्यूटर आज के लिए जरूरी है, तो जी जितना समय निकाल सके, घंटा 2 घंटा 4 घंटा रोज पढ़ाई जरूर करते रहिए। और पढ़ने का जी सर। सबसे आसान तरीका है, जी कक्षा 1 की किताबें ले लीजिए, नीचे से शुरू कीजिए। जी प्राइमरी आपको की। आपको आता है, सब आता है। जी 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 अब आप कोई कहेगा अरे देखो क ख ग घ पढ़ रहा है, हाँ भाई पढ़ रहे जी हैं, सर, क्या खराबी है? कोई खराबी नहीं सर। हम नीचे से पढ़ना। अब जैसे बोरा है, उसमें रखा है गेहूं, 1 कुंतल गेहूं रखा है, आपको एक कमरे से उठा के दूसरे कमरे में रखना है, कहा जाए ये पूरा एक बार में उठा के रख दीजिए, रख देंगे? नहीं सर। लेकिन आप अगर उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल कर यहाँ से ले आकर वहां दूसरे बोरे में डालते जाएंगे, जी समय लगेगा लेकिन काम हो जाएगा कि नहीं? काम हो जाएगा आसानी से सर। तो वो पढ़ने का सबसे आसान तरीका है। बच्चों को भी कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो या कोई भी पूछे, उससे सबसे आसान चीज बताइए कि बेटा थोड़े थोड़े से शुरू करो, जी नीचे से शुरू करो, लो लेवल से। जी जैसे घर पर जाने, ऊपर छत पर जाने के लिए सीढ़ियां होती हैं, जी सर। क्या हुआ, सीढ़ी क्यों बनाया गया? हम हाँ तो जी, नीचे आसानी खड़े से। खड़े एक बार नहीं कूद जाए ऊपर? आसान है क्या नीचे से ऊपर कूद जाना? नहीं। सर, लेकिन नहीं सर। सीढ़ियां बना दी गई कि एक एक पैर थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ाएंगे, जी 10-15 सीढ़ियां हैं, 10-15 थोड़ा थोड़ा पैर आगे बढ़ाए और ऊपर पहुंच गए, आसानी से पहुंच गए। जी जी तो सर। काम तो वही हुआ, लेकिन आसान हो गया काम कि नहीं? आसान हो गया सर, सहूलत हो तो गया। तो पढ़ना है, कोई भी चीज पढ़ना है, नीचे से शुरू जी कीजिए। पता है हमें एक जी कक्षा 1 की किताब सब आता है, लेकिन जी फिर भी जी उस किताब को लेकर के 10 बार पढ़िए। पढ़ लिए, फिर उठाइए कक्षा 2 की वही किताब, जी उसको 10 बार पढ़ जाइए, पलट जाइए, इतना पढ़ जाइए कि आपको याद रहे कि हाँ चौथा चैप्टर में ये वाली कविता है। जी सर। जी फिर इसके याद बाद रहेगा। क्लास 3 की, क्लास 4 की। जी अब जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे कठिनाई बढ़ता जाएगा, जी सर। लेकिन नीचे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब बच्चे सीख जाते हैं तो हम क्यों नहीं सीख पाएंगे? ऊपर की चीज भी जो बिल्कुल कठिन होगी बिल्कुल वो भी सीख जाएंगे। बिल्कुल सर। तो बस पढ़ना शुरू करिए, कक्षा 1 से 8 तक की सारी किताब पढ़नी है, हर किताब को 10-10 बार पढ़ना है। जी सर। नीचे से शुरू कीजिएगा, पढ़ाई करते रहिए, जी आगे सर। गवर्नमेंट जो चीजें लेकर आएगी तो उस पर नजर रखिए। जी सर। ठीक है, रखें। जी सर, धन्यवाद, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। वेलकम। हम नौ